हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 1 शुरू करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है राम जन्म। तो यह बाल कांड है और यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का रामायण का पाठ पुस्तक है, जिसका नाम है बालराम कथा। तो चलिए हम लोग पाठ 1 शुरू करते हैं, इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पाठ को एक बार हम लोग पढ़ लेंगे ताकि प्रश्न उत्तर करने में आसान हो जाए। पॉज कर करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। जिनके पास किताब नहीं है उनको सहायता मिलेगा, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ और अभ्यास के प्रश्नों में आप देख लीजिए। सबसे पहले है प्रश्नों का उत्तर देना है, ये आपका च तक है। उसके बाद में खाली स्थानों को भरना है, ये भी आपका अंग तक है। इसके बाद में थोड़ा सा कविता दिया हुआ है, उसको पूरा करना है। और फिर चौथा में है राम जन्म, मतलब कि उत्तर विस्तार में आपको देना है। राम जन्म का वर्णन अपने शब्दों में करना है और पाठ में से 10 प्रश्न उत्तर आपको बनाकर लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क है कौशल राज्य किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो इसका उत्तर है कौशल राज्य सरयू नदी के किनारे अवस्थित था। ख प्रश्न है अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी। तो ख का उत्तर है अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। ग प्रश्न है कौशल राज्य का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई बताएं। तो ग का उत्तर है कौशल राज्य 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था। इसके बाद में घ प्रश्न है राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था। तो घ का उत्तर है राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। इसके बाद अंग है राम का जन्म कब हुआ था। तो अंग का उत्तर है राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था और इसी दिन रामनवमी मनाया जाता है। फिर च प्रश्न है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की माताओं के नाम क्या हैं। तो उत्तर है राम के माता का नाम कौशल्या, भरत के माता का नाम कैकई तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न के माता का नाम सुमित्रा था। इसके बाद में आप जो खाली स्थान है उसको देख लीजिए। क बात त्रेता युग की है। ख अथी है नगर के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें थी। जो लाल रंग से है वो आपका खाली स्थान में जो भरना था वही भरे हुए हैं। ग है घर घर में लक्ष्मी का वास था। घ है राजा दशरथ के सबसे प्रिय मंत्री का नाम सुमंत था। फिर अंग है राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। इसके बाद में है यहाँ पर कविता को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले से भरे हुए हैं। जो खाली स्थान था वो यहाँ से था। यहाँ देखिए एक बार फिर खाली स्थान था, उसके बाद सुत नाही। तो देखिए एक बार भूपति मन माही मैं गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला चरण लाग करी विनय विशाला। दशरथ जी वो क्या दुख था, तो उनको पुत्र नहीं था, वही उनको दुख था। फिर वो गुरु के पास जाते हैं और उनको फिर विनय करते हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देना है। तो पहला है राम जन्म का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उत्तर देखिए राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया था। जन्म के बाद राजा ने धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। राजमहल में मंगल गान होने लगा और स्त्रियां बधाइयां गाने लगी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। राजा और प्रजा के हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। इसके बाद में देखिए दूसरा है उपरोक्त पाठ से 10 प्रश्न उत्तर बनाकर स्वयं लिखना है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है जो हम बनाए हैं, राम का जन्म किस युग में हुआ था। तो उत्तर है राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। दूसरा प्रश्न है अयोध्या के नगरवासी कैसे थे। तो दूसरा का उत्तर है अयोध्या के नगरवासी सदाचारी तथा अपने धर्म का पालन करने वाले थे। तीसरा प्रश्न है राजा दशरथ के कितने मंत्री थे। तो उत्तर है राजा दशरथ के 8 सुयोग मंत्री थे। चौथा प्रश्न है राजा दशरथ के सबसे प्रमुख मंत्री कौन थे। तो उत्तर है राजा दशरथ के सबसे प्रमुख मंत्री सुमंत थे। पांचवा है राजा दशरथ के राज पुरोहितों के नाम बताइए। तो उत्तर है राजा दशरथ के पुरोहितों में गुरु वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि प्रमुख थे। इसके बाद छठा प्रश्न है राजा दशरथ को क्या दुख था। तो छठा उत्तर है राजा दशरथ को यह दुख था कि उनकी कोई संतान न थी।
7वां है पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों किया जाता है? तो उत्तर है पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। 8वां प्रश्न है यज्ञशाला का निर्माण कहाँ कराया गया? तो उत्तर है यज्ञशाला का निर्माण सरयूग नदी के तट पर किया गया। 9वां राजा दशरथ के कितने पुत्र हुए? तो उत्तर है राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। 10वां प्रश्न है राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो उत्तर है राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री राम था। तो इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है और मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।